लोकसभा सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कल होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टी और सुरक्षा कर्मियों को किया गया रवाना। राज्य में छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर के घाटशिला में भ्रष्टाचारियों पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन के नेताओं की भी आज कई रैलियां। चौथे चरण के चुनाव में झारखंड की सभी 4 लोकसभा सीटों पर महिला मतदाताओं ने जमकर दिखाई अपनी भागीदारी। पुरुषों से कहीं आगे बढ़कर किया मतदान। और संताल परगना समेत राज्य के कुछ इलाकों में आज और कल लू चलने की संभावना। दक्षिण पूर्व और मध्य झारखंड में आज कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के 5वें चरण में कल झारखंड समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड की 3 सीटों कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में कई दिग्गज प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कोडरमा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और इंडी के साझा प्रत्याशी भाकपा माले के विनोद सिंह, चतरा में भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह और इंडी के उम्मीदवार कांग्रेस के केएन त्रिपाठी और हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी सह विधायक मनीष जायसवाल और इंडी के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक जेपी पटेल के भविष्य का फैसला होगा। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण की 49 सीटों में 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कल जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के गिरिडीह जिले में पड़ने वाले सभी मतदान केंद्रों और गांडी उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बलों को आज रवाना कर दिया गया। इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोडरमा में स्थापित डिस्पैच सेंटर से मतदान सामग्रियों के साथ आज पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान मतदान कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। इस लोकसभा क्षेत्र में 2552 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 22 लाख मतदाता 15 प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया, आज शाम तक सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएगी। मोदी के द्वारा बहुत अच्छा अरेंज किया गया है। मतलब कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, बढ़िया से वोट होगा। मुझे लगता है 80% तक वोट जाएगा। वेल अरेंज है। ट्रेनिंग तो हम लोग को बहुत अच्छे तरह से की गई है, पर फिर भी अभी तक डर तो ना हुआ है कि मतलब हम लोग ये लोग अच्छे से कर पाएंगे नहीं। कोशिश कर रहे हैं। पहली बार मौका मिल रहा है। फर्स्ट टाइम। गिरिडीह जिला प्रशासन ने कोडरमा संसदीय सीट और गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए 1600 ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि बिहार और झारखंड से लगी जमुई और नवादा की अंतर्राज्यीय सीमा सील कर दी गई है। जो भी सुविधाएं हैं वो वहाँ पे मुहैया करा दी गई हैं। इसके साथ ही हमारे जितने भी वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका भी वोटिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसके लिए भी प्रोविज़न कराया गया है। पीने का पानी, शेड
पंक्तिबद्ध होकर कतार में वो लगे वॉलंटियर्स हैं। और 20 तारीख को जो मतदान का दिवस है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। शाम 5 बजे जितने लोग भी पंक्तिबद्ध रहेंगे उन सभी का वोटिंग कराकर ये प्रोसेस को संपन्न कराया जाएगा। में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे कल से डिस्पैच होने हैं, जो पोलिंग पार्टी और सुरक्षा के जो जवान हैं, कल डिस्पैच सेंटर से जो कंसर्न बूथों तक जाएंगे और उसमें से कई जगह ऐसे क्षेत्र भी हैं जो दुरुस्त होने के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र का वेबकास्टिंग किया जाएगा, जिसकी निगरानी जिला मुख्यालय नियंत्रण कंट्रोल रूम से किया जाएगा। आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। उधर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। की सूचना अभी तक हमें नहीं प्राप्त है। हमारे जिले में 20 तारीख को यानी परसों सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने सभी तैयारियां कर ली हैं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए जो भी आवश्यक अरेंजमेंट्स है पोल के लिए, वो सब हम लोग की पूर्ण हो गई है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं तथा जितने भी नॉर्मल टाइप के जो बूथ हैं या शहरी क्षेत्र के हैं वहाँ पर हम लोग DAP का फॉर डिप्लॉयमेंट किए हैं। टोटल हम लोग 41 कंपनी को यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। जो मतदान और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर नक्सल एरियाज हैं वहाँ पर ऑप्स करेंगी जो नक्सल क्षेत्र के मतदान है उसको सपोर्ट करने के लिए, तथा इसके अतिरिक्त हम लोग लगभग 43 के आसपास DAP का यूज कर रहे हैं। झारखंड में पिछले 13 मई को 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में संपन्न चुनाव में महिला मतदाताओं ने मतदान में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में कुल 10,03,482 वोट पड़े थे, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 1.24% अधिक मतदान किया है। इसी तरह खूंटी की महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में 1.15, लोहरदगा में 4.21 तथा पलामू में 0.41% अधिक वोट किया है। उन्होंने बताया कि पलामू लोकसभा क्षेत्र के 6 में से सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र डाल्टनगंज में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का मतदान प्रतिशत अधिक रहा है। श्री कुमार ने कल होने वाले चुनाव में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। अभी वो चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला वोटर है वो ज्यादा संख्या में वोटिंग कराए, उसका वो भी डेटा में आप लोग के पास शेयर करेंगे। एक असेंबली सेगमेंट वाइज, एक पार्लियामेंट सेगमेंट वाइज देखेंगे। सभी पार्लियामेंट में सेगमेंट में आपका महिला का प्रतिशत है वो ज्यादा है, उनका ज्यादा वो समय दिया जाए। ये भी एक शो करती है कुछ जगह पर मेल माइग्रेशन बहुत ज्यादा भी है। सपोज मान लेंगे वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे वहां पर आपका महिला वोटर कम है, उसका बाद भी वोटिंग में देखेंगे महिला वोटर बहुत ज्यादा है। कारण वो मेन वोटर ये समझ सकते हैं वो अपने एरिया पर मतदान क्षेत्र पर नहीं है, तो माइग्रेशन का है वो भी। इसी बार हम लोग का मेन वोटर ज्यादा है। हम लोग आने वाले समय में ये भी प्रयास करें कि सभी अपने परिवार के साथ अपने मतदान केंद्र में जाए, जल्दी से वोट करें ताकि इसी बार हम लोग वोटिंग प्रतिशत अच्छा हो। लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग पूरी तरह सतर्क है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती की है, जिसमें नकद राशि के अलावा ड्रग्स और नशीले पदार्थों की जब्ती हुई है। चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इसमें से 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की हुई है। इस प्रकार के पदार्थों पर आयोग का विशेष ध्यान भी है। चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसी कार्रवाई स्थानीय लोग, आयकर खुफिया निगरानी विभाग, कस्टम डिपार्टमेंट समेत लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों की सतर्कता और तालमेल से संभव होती है। आयोग ने कहा कि वो आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई करता रहेगा।
चुनाव की घोषणा होने से लेकर अब तक विभिन्न चरणों में अभियान चलाकर ये जब्ती हुई है। आयोग के पहले अभियान में 602 करोड़ रुपए कीमत के प्रतिबंधित सामान की जब्ती की गई थी। इस अभियान में पोरबंदर के तट से एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव अलराजा से 86 किलोग्राम हेरोइन और प्रतिबंधित पदार्थों के 78 बक्से बरामद किए गए थे। वहीं आयोग के दूसरे अभियान में गुजरात के अमरेली और गांधीनगर, राजस्थान के सिरोही और जोधपुर में एक साथ छापेमारी के बाद 230 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती की गई है। आयोग के तीसरे अभियान में भारतीय तटरक्षक बल और एनसीबी ने 7.5 करोड़ रुपए मूल्य की 173 किलोग्राम हशीश जब्त की थी। चुनाव आयोग ने जब्ती की इन कार्रवाइयों और उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक इन हाउस ऐप भी डेवलप किया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही आयोग की तरफ से सख्त निगरानी के लिए देश के 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। ये वो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनावों में धन बल के प्रयोग का इतिहास रहा। झारखंड में 25 मई को होने वाले छठे और 1 जून को होने वाले 7वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। छठे चरण में राज्य के 4 लोकसभा सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में चुनाव होना है। वहीं 7वें और अंतिम चरण में 3 सीटों राजमहल, गोड्डा और दुमका में चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई स्टार प्रचारक और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक राहुल और प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेता चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकेंगे। इसके अलावा इंडी के घटक दल झामुमो और राजद तथा एनडीए के घटक आजसू पार्टी के स्टार प्रचारक भी छठे और 7वें चरण में अपनी ताकत लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे चरण में जमशेदपुर में होने वाले चुनाव को लेकर आज घाटशिला में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं पर हमला बोला और पार्टी प्रत्याशी विद्युतवरण महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस और झामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। साथियों, कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता था, ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली, गरीब से जमीन छीन भी ली और बदलाव में नौकरी का वादा किया। उधर इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के प्रयाग के अलावा कई अन्य जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को चुनाव प्रचार थमने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां शेष 2 चरणों के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और इसी क्रम में विपक्षी गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और करछना के मुंगारी में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में संयुक्त जनसभा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी बिहार के सिवान, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली में रैलियों को संबोधित करेंगे।
प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण करने वालों के लिए आखिरी चुनाव है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन द्वारा समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा सरकार आई तो संविधान बदल देगी। जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है और किसकी सरकार बनानी है ये फैसला कर चुकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान का सबसे ज्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये संविधान को बदल देगी। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार देश में है। हमने संविधान बदला है। संविधान में कहां बदला है? हमने 370 और 35 से हटा करके एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू और कश्मीर। गढ़वा के जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जैन कॉन्वेंट और बीएनटी विद्यालय में कल मौलिक अधिकार और नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद छात्र छात्राओं को मौलिक अधिकार एवं नशा मुक्ति पर जागरूक करते हुए इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी दी। आप प्रिंसिपल सर को दीजिए, डायरेक्टर सर को दीजिए और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप लोग गुप्त रखें ताकि उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और उस बच्चे को भी कोई बच्चा अगर वैसा लिप्त पाया जाता है तो उसको टेक्निकली हैंडल कीजिए। उसको वो सही दिशा देने की जरूरत है जिससे वो सुधरे। स्कूल के छात्र और छात्राओं ने बताया कि देश को विकसित और समृद्ध बनने के लिए नशा मुक्ति जरूरी है। लोगों ने यह सीखा है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए और नशा से बहुत सारी बीमारी होती है और जैसे कि कैंसर। देश को विकसित बनाने के लिए हमें नशा नहीं करना है, नशा से हमें दूर रहना चाहिए। अपने आप को नशा मुक्त रख सकते हैं और देश को भी नशा मुक्त रखने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी अगर नशा करता है तो आप उसके बारे में अपने सर को बेझिझक होकर बता सकते हैं या फिर अगर अगल बगल किसी भी लड़की का 18 साल से या लड़के का 21 साल से कम उम्र में शादी हो रहा है तो उसके बारे में आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। लीगल लिटरेसी क्लब के मेंबर्स आए और उन्होंने हमारे मौलिक अधिकार और हमारे कर्तव्यों के बारे में बताया कि हम किस तरह जो अन्य लोग हैं जो ड्रग्स और नशे की लत लग चुकी है उनसे हम कैसे अपने आप को या फिर जो अदर्स लोग हैं उन्हें कैसे छुटकारा दिलवा सकते हैं। 18 साल की कम उम्र के बच्चे नशा करते हैं जिससे कि उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के इस पहल से स्कूली छात्र छात्राओं को संविधान प्रदत्त कई अधिकारों की जानकारी मिली है। इससे नई पीढ़ी में जागरूकता आई है और नशा से दूर रहने का संकल्प लिया है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोकसभा चुनाव के तहत चतरा लोकसभा अंतर्गत पांकी विधानसभा में 20 मई को मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के मद्देनजर पांकी विधानसभा अंतर्गत कुल 9 बूथों को रिलोकेट किया है। उप विकास आयुक्त रवि आनंद और पांकी के एआरओ प्रीति कुस्कू ने पुराने और नए बूथों पर मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। रामगढ़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले के तमाम मतदाताओं से अपील की है कि वे 20 मई को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर मतदान करें। आपका वोट आपका हक है। उन्होंने बताया कि सभी चिन्हित मतदान केंद्रों पर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। राजधानी रांची के चुटिया थाना में रांची लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला अरगोड़ा सीओ ने चुटिया थाना में दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुटिया में रोड शो हुआ था। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के बादम गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा भाजपा के मोटरसाइकिल रैली पर पथराव किया गया। इसके साथ ही रैली में शामिल कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई। इस मारपीट में 2 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग रेफर कर दिया गया।
भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के जोकेला गांव में 26 अप्रैल को हुई हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोग हत्याकांड के अप्राथमिक अभियुक्त हैं, जबकि मृतक के पुत्र ने जिन 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था उन्हें पुलिस ने क्लीन चिट दी है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल भी बरामद किया है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नशा कारोबारियों में अंजुल मिंज, सुधीर कुमार, राजू भगत, तौकीर आलम, राजा कुमार शामिल हैं। इनके पास से एक कार, एक पिकअप, 35 बोरा डोडा, 6 मोबाइल फोन और 34,000 रूपये नकदी बरामद किए गए हैं। रांची रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ 9 माह का बच्चा शुभम लोहरा को ओडिशा के कटक से पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 3 महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राधा साहू, अमित सनातन पाल, टिक्की उर्फ सुनील, नुदरत जहां और सुहाना बेगम शामिल हैं। इनके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पलामू में पिता के हत्यारे बेटे की निशानदेही पर पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल बंदूक बरामद किया है। विगत 3 मई को पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के रतनाग में कृष्णा सिंह नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप कृष्णा सिंह के बेटे सुबोध सिंह पर लगा था। घटना के बाद से सुबोध सिंह फरार हो गया था। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए खनन टास्क फोर्स ने कतरास थाना क्षेत्र के काको चौक के पास औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान कोयला लदे 6 वाहनों को अवैध रूप से कोयला का परिवहन करते जब्त कर कतरास थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 31 प्रशिक्षणार्थियों का 1 माह का महिला दर्जी प्रशिक्षण संपन्न हो गया। प्रशिक्षण के दौरान जमशेदपुर से आई प्रशिक्षिका अंजना देवी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की कटिंग एवं सिलाई के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने शर्ट, पैंट, कुर्ता, पायजामा, ब्लाउज, नाइटी, पेटीकोट आदि विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने का प्रशिक्षण दिया। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जमशेदपुर में मोटरसाइकिल और कार रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। ये रैली बिष्टुपुर से आरंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर जुगसलाई होकर चेंबर भवन लौटा। इस रैली में चेंबर के सदस्यों के अलावा शहर के कई व्यवसायी और मतदाता भी शामिल थे। चेंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनगा ने जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से 25 मई को होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। जिनका ऐसा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है, तो मतदाता जागरूकता अभियान में के अंतर्गत हम लोगों के शहर के सभी व्यापारी, उद्यमी, फर्स्ट टाइम वोटर्स और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी सभी से निवेदन है कि वो मतदान अवश्य करें। राज्य में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का खतरा है। इन जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में करीब 7% की दर से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीले निजी उपभोग के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था बुलेट की रफ्तार से सरपट भाग रही है और अब तो संयुक्त राष्ट्र ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर अपनी मुहर लगा दी है। अभी तक रेटिंग एजेंसियों, IMF और वर्ल्ड बैंक ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर मुहर लगाई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद अब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी अनुमान को संशोधित किया है। UN ने कहा है कि 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र ने जनवरी में 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.2% लगाया था।
हालांकि 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं करते हुए भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की विकास दर बढ़ने के पीछे दो सबसे बड़े कारण बताए हैं। एक तो सरकार की ओर से लगातार बढ़ता निवेश और दूसरा प्राइवेट सेक्टर की खपत। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का मानना है कि भारत विश्व बंधु के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना रहा है और भारत का दृष्टिकोण सबको साथ लेकर चलने का है। CII एनुअल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को हमारे रणनीतिक हितों के अनुरूप होना चाहिए। For India, the task is to mitigate its impact on itself and contribute to stabilizing the world to the extent possible. It is this judicious combination of Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam that defines our image as Vishwa Bandhu. CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि IMF का अनुमान है कि 2023 से 2028 तक वैश्विक विकास में भारत का योगदान 18% होगा। भारतीय उपभोक्ता बाजार के 2031 तक 2 गुना होने की संभावना है। Estimated that India's contribution to the global growth for 5 years beginning 2023 will be 18%. So between 2023 and 28, we are looking at an India which is going to be actually very dynamic, contributing 18% to the global growth. दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल और अनिश्चितताओं के दौर के बीच संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संदेश है। ये एक संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। महिला मुक्केबाजी में कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोरेडा कप टूर्नामेंट के अंतिम दिन कल मौजूदा विश्व चैंपियन भारत की निखत जरीन और मीनाक्षी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 12 पदक जीत लिए हैं। एलोरेडा कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस टूर्नामेंट में भारत ने 12 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन और मीनाक्षी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि अनामिका और मनीषा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा 8 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। एलोरेडा कप में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने पिछले सत्र में 5 पदक अपने नाम किए थे। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को संवैधानिक और विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए जानते हैं संविधान में मिले महिलाओं के अधिकारों के बारे में। का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 खंड 3 के तहत कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। वहीं अनुच्छेद 16 खंड 1 के अनुसार लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 खंड 1 के अनुसार समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वहीं अनुच्छेद 21 के तहत स्त्री पुरुष को प्राण और दैहिक स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार स्त्री पुरुष को शोषण के विरुद्ध समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 और 28 में दोनों को धार्मिक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कल होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टी और सुरक्षा कर्मियों को किया गया रवाना। राज्य में छठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर के घाटशिला में भ्रष्टाचारियों पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन के नेताओं की भी आज कई रैलियां।
चौथे चरण के चुनाव में झारखंड की सभी 4 लोकसभा सीटों पर महिला मतदाताओं ने जमकर दिखाई अपनी भागीदारी। पुरुषों से आगे बढ़कर किया मतदान। और संताल परगना समेत राज्य के कुछ इलाकों में आज और कल लू चलने की संभावना। दक्षिण पूर्व और मध्य झारखंड में आज कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार।